हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस कोचिंग सेंटर में आपको स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 6 गणित सीखे पार्ट 1 प्राचीन संख्याएं का अभ्यास ए का बी। हम लोग अभ्यास एक कवर कर चुके हैं। आज हमारा अभ्यास ए का बी है। पहला है निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से चुनकर उत्तर लिखें। आपका पहला सवाल है, हमको यहाँ पर पैटर्न को समझना है। 4 5 6 7 8 हो रहा है। जैसा मेरे देखेंगे यहाँ पर 23 24 25, तो यहाँ क्या आएगा 26 27। तो देखिए यहाँ पर 26 किस स्थान में है, यहाँ क्या जाएगा 26 जाएगा। हमारा दूसरा सवाल है 9 8 7 6 5, नीचे देखेंगे 35 34। इसके बाद इससे पहले क्या था, फिर 33 32 31। तो इसे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 33। ठीक है बच्चों, आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। आपका का नंबर है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या मतलब होता है किसी भी संख्या में एक जोड़ देना। तो 13 में एक जोड़ेंगे कितना जाएगा 14। तो 13 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी 14। ठीक है बच्चों। उसके बाद है हमारा 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती मतलब होता है एक जोड़ना और पूर्ववर्ती मतलब होता है एक घटाना। 27 पूछ रहा तो हम क्या करेंगे, 27 में एक को घटा देंगे, एक घटाएंगे कितना बचेगा 26। देखिए 26 हमारे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 6 में क्या करेंगे, 6 में हम एक जोड़ देंगे, 6 एक में जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। देखिए 7 कहीं है, इसमें 6 और 7 है, ये गलत हो जाएगा। इसमें केवल 8 है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें 6 7 और 8 है, ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल 7 क्या होगा, 6 की अनुवर्ती संख्या होगी। बच्चों, आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। आपका नंबर 1 सवाल है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों क्या है, सत्य है। जो एक है वो एक क्या है, सबसे प्राकृतिक छोटी संख्या है। ठीक है बच्चों। उसके बाद लिखा है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। तो क्या होती हैं बच्चों, मान लीजिए क्या है हमारी संख्या रेखा है। उसके बाद यहाँ पे होता है 0 और ये होता है हमारा होता है दाया पक्ष, और ये हमारा क्या होता है बाया पक्ष। यहाँ पर प्लस संख्या होती हैं और यहाँ पे होती है माइनस संख्याएं। ठीक है बच्चों, इसलिए कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती हैं। बच्चों ये उससे बड़ी होती है ना, दाहिने ओर की जो संख्या होती हैं वो बाएं ओर की संख्याओं से क्या होती है, बड़ी होती हैं। तो ये कह रहा है क्या उससे छोटी होती है, तो क्या हो जाएगा असत्य है। ठीक है बच्चों। उसके बाद लिखा है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102 103 104 हैं। अब बच्चों क्रमागत का मतलब होता है क्रम के अनुसार, जैसे 1 2 3 4, मतलब उसमें कोई भी किसी संख्या का अंतर न हो, एक साथ क्रम के अनुसार। तो 101 के बाद क्या आता है 102 आता है, 103 आता है, 104 आता है। तो क्या है सत्य है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है। बच्चों प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसके बीच में 23 आता है, तो 23 क्या है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब क्या है, यह सत्य है।
प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। बच्चों आप बताइए, क्या जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उनमें क्या कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती? हमने कहा कि 100, तो आपने कहा 101। हमने कहा 1,00,000, तो आपने कहा 1,00,001। हमने कहा 1 करोड़, तो आपने कहा 1 करोड़ 1। तो बच्चों यहाँ पर जो जो प्राकृतिक संख्या है वो बेटा बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो क्या होता है यहाँ पर, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। तो क्या हो जाएगा, सत्य। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। बच्चों आपका सवाल नंबर 5 है, 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब बच्चों अनुवर्ती का मतलब होता है 1 प्लस, तो लिख देंगे हल 9,999 में जोड़ेंगे 1, तो बच्चों जब हम 1 जोड़ेंगे तो 9 1 10 की 0, 1 हाथ से 9 10 की 0, 9 10 की 0, 9 1 10, तो बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10,000। नंबर 6, 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब बच्चों पूर्ववर्ती का मतलब होता है 1 माइनस, लिखेंगे हल अब बच्चों में इसमें क्या करेंगे, हम 1 माइनस कर देंगे, 1 से 1 जाएगा 0, 0 0 0 1, 1,00,000 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। बच्चों लिखेंगे हल, बनाएंगे संख्या रेखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों बस ये हमारा हो गया आंसर। बच्चों आपका सवाल नंबर 8 है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों लिखेंगे हल, 4 अंकों की छोटी संख्या। बच्चों कितनी हो जाएगी, 1,000। इसकी पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। बच्चों पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, 1 माइनस, तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। बच्चों अब हम इस 1,000 में 1 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 999, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। बच्चों नंबर 9 सवाल है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, इसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। अब बच्चों अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, 1 प्लस, जो भी संख्या है उसमें हम 1 जोड़ देंगे। लिखेंगे हल, छह अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 6 बार 9। अब बच्चों कह रहा है इसकी अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब 1 जोड़ना है, 1 इसको जोड़ देंगे। आज जब बच्चों से हम 1 जोड़ेंगे तो 9 1 10 10 की 0, हासिल है 1, 9 1 10 की 0, हासिल है 1, 9 1 10 की 0, हासिल है 1, 9 1 10 की 0, हासिल है 1, और 9 1 10 लिख देंगे। बच्चों ये हमारा हो जाएगा आंसर। बच्चों यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आपको बच्चों वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में।